कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा क्षेत्रों में बीते कई हफ्तों से जारी तनाव और हिंसक झड़पों के बाद अब हालात को शांत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। दोनों देशों ने आपसी सहमति से तत्काल युद्ध विराम लागू करने का फैसला किया है, जो शनिवार दोपहर 12 बजे स्थानीय समय से प्रभावी हो गया है। इस युद्ध विराम के तहत सीमा पर सभी प्रकार की सैन्य गतिविधियों को पूरी तरह रोक दिया गया है। यह अहम फैसला दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई तीसरी विशेष जनरल बॉर्डर कमेटी बैठक के बाद सामने आया। यह बैठक प्रूम बान पाक कार्ड अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिंदु पर आयोजित की गई थी। बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि कंबोडिया और थाईलैंड संयुक्त राष्ट्र चार्टर, एशियान चार्टर और दक्षिण पूर्व एशिया की मित्रता एवं सहयोग संधि के सिद्धांतों के अनुरूप आपसी विश्वास, सद्भावना और सम्मान के माहौल में विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दरअसल सीमा विवाद के चलते अब तक 100 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि करीब 5 लाख से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं। लगातार हो रही हिंसा ने दोनों देशों में मानवीय संकट की स्थिति पैदा कर दी थी। इसी गंभीर हालात को देखते हुए युद्ध विराम को जरूरी बताया गया है, ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके और सीमा क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। संयुक्त बयान के अनुसार युद्ध विराम के दौरान किसी भी तरह के हथियारों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नागरिकों, नागरिक ढांचे, बुनियादी सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने पर सख्त रोक होगी। इसके अलावा बिना किसी उकसावे के फायरिंग, सैनिकों की आगे बढ़ने की कोशिश या किसी भी तरह की सैन्य हलचल को समझौते का उल्लंघन माना जाएगा। इसके साथ ही दोनों देशों ने ओटावा कन्वेंशन के तहत सीमा क्षेत्रों में बिछी एंटी पर्सनल माइंस को हटाने और मानवीय डिमाइनिंग कार्यों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। साइबर अपराध, मानव तस्करी और अन्य सीमा पार अपराधों से निपटने के लिए आपसी तालमेल मजबूत करने का भी निर्णय लिया गया है। विश्वास बहाली के संकेत के तौर पर यह भी तय किया गया है कि अगर युद्ध विराम 72 घंटे तक बिना किसी उल्लंघन के लागू रहता है तो 18 कंबोडियाई सैनिकों को रिहा किया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में एशियान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, जिससे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग की उम्मीद एक बार फिर से मजबूत हुई है।